तो इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये दो बिंदु दे रखे हैं। सबसे पहले एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, मतलब ये हो गया 4 1, और दूसरा दे रखा है हमें, दूसरा बिंदु दे रखा है -2 -3। तो ये दे रखा है, ये क्या बोल रहा है कि इन बिंदुओं को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात करो। तो समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भागों में बांटे दो बिंदु ऐसे और ढूंढने हमें। तो यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या मान लिया कि माना ये ए बिंदु था और ये बी बिंदु था। अब हमने क्या मान लिया कि ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है। तो जो हमारे पास जो बिंदु हैं जो कि समत्रिभाजित यानी कि 3 भागों को बराबर भागों में विभाजित करने हैं, उनकी निर्देशांक क्या है। बिंदु पी का निर्देशांक है हमारे पास, मान लिया हमने x1 माइनस x1 y1 इसका निर्देशांक है पहले वाले का। क्यू का मान लिया हमने x2 y2, ये मान लिया हमने निर्देशांक। अब देखो 3 बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि हमारे पास ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए पी। तो ये होगा ए पी इक्वल टू पी क्यू, यानी कि ए पी फिर पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। तो 3 बराबर हिस्से आएंगे। मान हमने ये एक एक रेशियो में 1:1:1:1, तभी तो माना टोटल रेशियो 3 है। 3 माना टोटल हिस्से 3 है, उनके एक 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 किया रेशियो में हमने बांट दिए। तो यानी कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, M1 M2 इस प्रकार से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या ढूंढ रहे हैं, हम सबसे पहले हमने क्या लिया, AP को ले लिया हमने। अब देखो अगर हम AP को लेंगे तो यानी कि एक हिस्सा है, तो बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये एक हिस्सा होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये 2 हिस्सा नहीं हो जाएगा। यानी कि किस रेशियो में बांट रहा है, पी बिंदु से 1:2 में बांट रहा है। यानी कि पी बिंदु हमारे पास 1:2 में बांटेगा। तो बिंदु पी बिंदु 1:2 में बांटेगा, में विभाजित करेगा, रेखा को विभाजित करेगा किसे, ए बी बिंदुओं को। तो यानी कि हमारे पास M1 क्या आ गया और M2 ये आ गया। तो M1 ये आ गया, M2 ये आ गया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम सबसे पहले हम किस पे लगा रहे हैं, कौन सा, ये विभाजन सूत्र सबसे पहले हम इस पे यूज कर रहे हैं बिंदु P पे। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक x1 इक्वल टू, अब पहला बिंदु ये है तो पहला बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये। तो x1 इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले x1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m1 ये हो गया और m2 ये हो गया। तो m1 क्या हो गया और x2 क्या हो गया हमारे पास, ये इसे हमने ये मान लिया ना x1 y1 और इसे मान लिया हमने x2 y2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 इक्वल टू, जो इसके ये निर्देशांक विभाजन सूत्र से द्वारा निर्देशांक निकाल रहे हैं हम, x1 इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, m1 कितना है 1 और इसके साथ x2 मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा, और फिर M2 क्या है 2 और इसके साथ x1 मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 4। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए, अपॉन क्या, M1 प्लस M2, यानी कि टोटल इससे 3 थे। तो कितना हो जाएगा ये, x1 इक्वल टू क्या जाएगा, -2 + 8/3। तो कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 2। x1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2। अब निकाल रहे हैं हम, अब हम y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास y1, ये y1 ना, तो y1 भी सीखा है हिस्सा, तो इसमें भी यही वाले लगेंगे M1 M2, यानी कि इस रेशियो में बांटा बिंदु B ने। तो ये हो जाएगा M1 y2। तो M1 y2 कहाँ है, M1 क्या हमारे पास 1 और इसके साथ y2 आएगा, तो y2 क्या -3, फिर प्लस M2 क्या है और फिर y1 क्या है -1 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि अपॉन 3। तो y1 इक्वल टू कितना हो गया, ये -3 और -2
अपॉन 3। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू -5/3। तो यानी बिंदु P के निर्देशांक तो क्या आ गए हमारे पास। तो इसलिए P के निर्देशांक आ गए हमारे पास। P के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास। P के निर्देशांक आ गए हमारे पास 2 और -5/3। अब हमें क्या निकालना है, अभी Q के निर्देशांक निकालने हैं। तो बिंदु Q किस रेशियो में बांटेगा AB को। तो बिंदु Q, अब हमारे पास बिंदु Q, तो बिंदु Q हमारा क्या करेगा, बिंदु Q करेगा बिंदु Q AB को। तो बिंदु Q इसे बिंदु Q यहाँ पे है ना, तो यानी कि 2:1 में बांटेगा। एक हिस्सा ये है, यानी कि बिंदु Q ये है, तो यानी कि यहाँ तक का यहाँ का हिस्सा कितना है, 2 1 1 2, और ये हिस्सा कितना है 1। तो बिंदु Q 2:1 में बांटेगा, 2:1 में विभाजित करेगा किसे, बिंदु A और B को। तो अब 1:2 में विभाजित करेगा, तो यानी कि 2:1 में, तो यानी कि M1 तो आ गया हमारे पास ये, और M2 आ गया ये। तो अब हम निर्देशांक निकालना चाह रहे हैं किसके, x2 y2 के। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा M2। अब किसी को भी मान लो, अब हम क्या किसे मान रहे हैं, अब क्या भी हम सेम यही है, इसे x1 y1 मान लिया इस वाले को, और इसे x2 y2 मान लिया। तो बिंदु P Q के लिए सबसे पहले x2, अब इसके निर्देशांक बराबर होंगे M1 x2। तो M1 कितना है हमारे पास 2, और x2 कितना है, x2 है हमारे पास -2, प्लस M2 कितना है 1, और M2 x1, तो x1 कितना है हमारे पास 4/3 इससे टोटल थे M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 यानी कि 0। तो ये क्या रहा, 2 दूनी 4, ये तो यानी 0 बचेगा, यानी कि x2 इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब y2 के निर्देशांक क्या होंगे, y2 बराबर क्या होगा, y2 तो फिर वही M1 y2। तो M1 क्या है हमारे पास 2, और y2 क्या है हमारे पास, y2 है -2, y2 -3, ये है y -3, फिर प्लस ये वाला, फिर होगा M2 कितना है 1, और y1 कितना है हमारे पास -1/2। ये विभाजन सूत्र लगाया इसमें हमने, और ये हो जाएगा -6 -1/3। तो y इक्वल टू क्या हो गया, -7/3। तो हमारे पास अब किसके निर्देशांक, अब बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो गया हमारे पास, बिंदु Q के निर्देशांक, तो बिंदु Q के निर्देशांक पहले x वाला लिखते हैं और फिर y वाला। तो ये हो गया, यानी कि ये दो बिंदु हमारे पास, बिंदु P और Q, जो ये निर्देशांक निकले, ये बिंदु AB को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 में, 2:1 में, मतलब 3 बराबर अनुपात में बांटेंगे, 3 बराबर अनुपातों में। यानी कि इसके निर्देशांक ये निकले यहाँ से, यानी कि बिंदु P है, ये इतना इतना हिस्सा बराबर है, फिर इतना हिस्सा भी बराबर बांटेगा बिंदु Q। ये इस प्रकार से बांट देंगे हमारे, और जो तीनों हिस्से बराबर होंगे, तो ये निकाल गए हमारे निर्देशांक। अब इस वाले सवाल में क्या बोल रहा है कि हमारे पास आपके स्कूल में एक खेल कूद का क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान, ये हो गया हमारे पास आयताकार मैदान ABCD, चूने ये लाइनें बना रखी है ADCD से, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, हर लाइन की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर की दूरी पर क्या है, ये चूने से लाइनें बनाई गई हैं। और फिर ऊपर की तरफ भी ये इधर की साइड है, और ऊपर की तरफ भी गमले रखे हैं 1 मीटर की दूरी पर। तो इस प्रकार लाइनें बन रखी हैं ये। तो अब क्या बोल रहा है, हमारे पास टोटल कितने, 1 मीटर की दूरी पर पहले 100 आकृतियां लगे हैं, 100 गमले रखे हुए हैं ये ऊपर की तरफ,
निहार अब क्या है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति 7.12 देखिए निहारिका दूसरी पंक्ति में एक एडी से एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, तो एडी के 4/भाग, तो टोटल कितना था एडी में टोटल कितने 100 गमले रखे हुए हैं और जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यानी कि हमारे पास टोटल 100 मीटर है ए से डी तक की दूरी। और निहारिका 1/4 भाग भाग रही है, यानी कि 1/4 भाग भागेगी, यानी कि 25 निहारिका 25 ऊपर की ओर भागेगी। और किस लाइन पे भाग रही है वो, ये 2 मीटर वाले पे। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, निहारिका के निर्देशांक हो गए हमारे पास 2:2:25। तो ये तो बोल रहा है कि निहारिका दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, ये दौड़ी और 2:25 यहाँ पे 25 मीटर पे इसने क्या किया, ये 2:25 पे निहारिका ने झंडा गाड़ दिया। तो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक तो कितने हैं ये है हमारे पास 2:25। अब दूसरी, अब फिर क्या बोल रहा है, अब दूसरी लड़की है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ दिया इसने निहारिका ने। प्रीति फिर 8वीं पंक्ति में, तो प्रीति 8वीं पंक्ति में, यानी कि प्रीति क्या है, इधर एक्स मान लिया ना हमने इधर की ओर। तो प्रीति 8 मीटर यहाँ पे पहुंच गई, यानी कि एक्स का निर्देशांक प्रीति के 8 हो गया। और वाई फिर क्या बोल रहा है कि और 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5, 100 टोटल 100 मीटर है और 1/5 क्या हो जाएगा इसका, इसका 1/5 हो जाएगा 20, यानी कि प्रीति के निर्देशांक जहाँ पे उसने झंडा गाड़ा उसके निर्देशांक कितने आ गया, इसने यहाँ पे लाल झंडा गाड़ दिया तो 8:20। तो द्वारा प्रीति द्वारा गाड़ा गया लाल झंडा के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे 8:20। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गाड़ देती है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें सब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ दूरी का फॉर्मूला लगा देना है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों तो अब हम दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों झंडों के बीच की दूरी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी को भी x1 y1 किसी को भी मान लो। तो मैंने इसको मान लिया x1 y1 और इसे x2 y2, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 6×6 = 36 और ये आ गया 5×5 = 25, -5 आना था स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, डी इक्वल टू √61 मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखी है तो यानी कि 61 मीटर की दूरी होगी दोनों झंडों के बीच में। अब क्या बोला है, इसका आगे एक और क्वेश्चन बोला है कि यदि रश्मि को नीला झंडा गाड़ना है, बीचों बीच में जो लाइन बन रही है, ये बीचों बीच में अगर झंडा गाड़ना चाह रही है कोई, ये रश्मि लड़की, तो वो नीला झंडा गाड़ना चाह रही है, तो ठीक आधी दूरी पर गाड़ना चाह रही है वो इन दोनों लाइनों के बीचों बीच में। तो अब उस झंडे के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी कि वो झंडा कहाँ पे गाड़ेगी, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में आगे। तो अब हमारे पास क्या है, दो निर्देशांकों के बीच की बराबर दूरी पे क्या होता है, अगर हम दो निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करना चाह रहे हैं, यानी कि विभाजन सूत्र कौन सा लगेगा, 1:1 वाला। तो यानी कि m1 m2 इक्वल टू क्या था हमारे पास, अब क्या दे रखा है, 1:1 दे रखा है। तो अगर हमारे पास वन कहीं पे हमारे पास बराबर भागों में बांटना है, तो हमने क्या देखा था कि हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं, हम करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि सीधा 2 से भागा दे देना हमें। और y के निर्देशांक निकालने हैं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि m1 बराबर ये हमारे पास अगर विभाजन सूत्र है ना ये, और ये क्या होता है m1 प्लस m2। तो हम विभाजन सूत्र अगर 1:1 में बांटना है 1:1, तो ये तो खुद ही हुआ x2 और x1 बचेंगे और नीचे क्या होगा 1:1 में, तो नीचे 2। तो इसलिए हमने क्या किया, सीधा सीधा ये कर दिया हमने क्या, ये मध्य बिंदु पे, अगर ठीक मध्य बिंदु पे झंडा लगाना है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटना है इस लाइन को,
तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए हम x1 प्लस x2, इसी प्रकार y का भी होगा कि y ऐसी होना था m1 प्लस, तो यहाँ पे हमने 1 रखना था m1 की जगह, फिर y2, फिर y1, ऐसे। तो इसी प्रकार से हमारा क्या आएगा, y का भी आएगा y1 प्लस y2 वाला। तो हमारे पास किसके निर्देशांक मध्य बिंदु में तो अब क्या बोला है, नीले झंडे का निर्देशांक। तो रश्मि द्वारा नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा अब, तो ये रश्मि द्वारा लगाएगी नीले झंडे का निर्देशांक, क्योंकि बीच बीच में लगाना है अपने मध्य बिंदु पर। तो मध्य बिंदु पर लगाना है तो x1 x2 अपॉन 2 और y1 y2 अपॉन 2, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार निकलेंगे हमारे। तो x1 क्या है हमारे पास 2 और x2 है हमारे पास 8। इससे इन दोनों से लिया हमने, क्योंकि एक निर्देशांक ये थे, एक निर्देशांक इधर, तो ये लगाया हमने 2 8, और फिर होगा हमारे पास 25 20/2, तो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 45/2, यानी कि 22.5। तो रश्मि द्वारा झंडा इस निर्देशांक पे लगाया जाएगा इस वाले ग्राफ में, यानी कि जो हमें ये खेल के मैदान में। तो इस ये तो हमारे पास निर्देशांक आया। अब हमें क्या करना है कि लाइन कौन सी लाइन पे, तो यानी कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास 5 5 आया, यानी कि 5 इधर की तरफ क्या चल रही है, लाइन है, गिन रखी है ना हमने। तो यानी कि हमने 5वीं लाइन पे, तो 5वीं लाइन, तो झंडे, तो झंडा कहाँ लगाया जाएगा, तो झंडा 5वीं लाइन के, 5वीं लाइन में 22.5 मीटर ऊपर, 22.5 मीटर की दूरी पर, की दूरी पर लगाया जाएगा। कौन सा झंडा, नीला झंडा, नीला ही लगाना है इसमें। तो ये हो गया नीला झंडा, यानी कि 5वीं लाइन, और यहाँ पे 22 22.5 मीटर की दूरी कहीं पे आएगी इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, नीला झंडा लग जाएगा बस। अब है चौथा सवाल। तो ये क्या बोल रहा है कि इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु एक इस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास ये वाला बिंदु है, ये इन दोनों रेखाखंड, इनसे जो रेखाखंड बनता है इन दोनों बिंदुओं से, जो ये दो बिंदु हैं इनसे जो रेखाखंड बनता है, इसकी क्या है -3 और ये 10, इसके निर्देशांक, और इसके हैं 6 8 -8। तो जो जिससे जो रेखाखंड बन रहा है, और जो हमारे पास क्या आया, ये वाला रेखाखंड, ये जो बिंदु आया, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। पहले पहले क्या कर रहा था, निर्देशांक पूछ रहा था, क्या क्या पूछ रहा है कि हमारे पास m1 रेशियो m2 पता करना है। तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम m1 m2 निकालें। इससे हमारे पास क्या होगा, हमें दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी m1 और m2 की। अब हम एक तरीका क्या करते हैं, कभी हम अगर हमें रेशियो निकालना पड़ेगा कि किस रेशियो में बांटा है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम जैसे कि हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, m1 m2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि हम इस प्रकार लिख दिया, और इधर क्या बचा हमारा 1। तो m1 अपॉन m2 रेशियो 1, हम अभी कोई फर्क नहीं पड़ा ना, अभी भी वही है, क्योंकि अभी दोबारा इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि रेशियो मतलब होता है अपॉन। तो ये हमने क्या कर दिया, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 को। अब हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, टोटल k लिख दिया इसकी जगह, तो यानी कि k रेशियो 1 लिख दिया हमने। तो अब अगर हमने कहीं भी, अगर हमारे पास k की वैल्यू आ गई, यानी कि k की वैल्यू कुछ अपॉन में आ गई, 2/7 आ गई, या 5/7 आ गई, तो यहाँ पे m1 m2 सीधा सीधा इसे मान लेंगे हम हमेशा। जैसे कि 6/7 आ गई, तो इसे m1 मान लेंगे और इसे m2 मान लेंगे, यानी कि 6:7 में विभाजित करेगा। तो अगर इस तरीके से करेंगे, अगर हम m1 m2 मानेंगे, तो दो बार हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सवाल हमारा बड़ा खींचेगा, आंसर हमारा बड़ा खींचेगा। तो हमने क्या किया कि माना कि ये रेशियो 1 में विभाजित करता है। तो माना ये वाला बिंदु जो हमारा
माना -1 6 k/1 में विभाजित करता है, k/1 में विभाजित करता है, हमने ये मान लिया। एक तरीका तो ये था कि हम m1 m2 का फॉर्मूला लगा के दोनों में लगाए हैं तो लंबा खींचता सवाल, तो हम सीधा सीधा हमने मान लिया m1 m2, तो k1/1 में मान लिया हमने। अब देखो जब k/1 में विभाजित कर रहा है, k/1 में, तो हमारे पास x के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जैसे ये होता है ना m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन होता है m1 प्लस m2। अब हमने इसे m1 इसे मान लिया और m2 से, तो अब हम क्या कर सकते हैं, m1 की जगह k लिख दिया, k x2, और m2 की जगह 1 लिख दिया, और ये हो जाएगा x2, यानी कि इंटू 1 था ना इसके साथ, तो k इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो x1 ही बचा ये, तो ये बचा x1, और नीचे बचेगा k, m1 की जगह k और +1, तो यानी कि x के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास हमारे पास ये, तो इसलिए x के निर्देशांक ये जो हमारे पास इसके निर्देशांक की तो देखना हमें, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू, हम ये निकालते हैं ना x इक्वल टू, तो जो रेखा बांटती जो बिंदु बांटता है उसके निर्देशांक तो निकालते हैं, तो यानी इसके निर्देशांक बराबर क्या हो जाएंगे, x का दे रखा है इसने -1, तो ये होना था, ये वाला फॉर्मूला लगना, तो हमने क्या कर दिया, ये आ गया हमारे पास, तो k और x की जगह x2 के हमारे पास, इसे x1 y1 मान लिया और इसे x2 y2 मान लिया, और ये तो निकालना था, तो ये हो गया k x2 क्या हो गया हमारे पास, x2 कितना हमारे पास 6k बन गया, ये 6k और फिर प्लस x1, तो x1 क्या है हमारे पास -3 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 यानी कि k+1, तो क्या बचेगा इधर -k-1 इक्वल टू 6k -3, आप के वाले एक तरफ ले लो तो ये इधर जाएगा, इसे इधर ले लिया और इसे इधर ले गए, तो कितना हो जाएगा ये 6k प्लस k इक्वल टू, ये इधर है और ये 3 का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और -1, माइनस वाला माइनस ही रहेगा, तो ये जाएगा 7k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू क्या आ गया 2/7, यानी कि हमारे पास 7/2 में विभाजित करता है। यानी कि हमारे पास जो ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु ये 2/7 में विभाजित करेगा, तो यानी कि हमारे पास m1 m2 क्या आ गया हमारे पास 2/7, तो यानी कि 2/7 में विभाजित करता है, बस सीधा सीधा ये लिख देना है यहाँ पे। अतः ये वाला बिंदु है जो ये वाला, अतः ये वाला बिंदु इसे अतः बिंदु -1 6 2/7 में विभाजित करेगा, किसे 2/7 में, तो ये हमारा ये वाला बिंदु 2/7 में विभाजित करेगा इन दोनों बिंदुओं को, ये वाले बिंदु को और ये वाले बिंदु को, तो ये हो गया बस। अब इस सवाल को हम वैसे भी कर सकते थे m1 m2 को, तो तब हमने क्या करना था, पहले इस पे लगाना था फॉर्मूला, फिर इस पे लगाना था फॉर्मूला, तो हमारा लंबा खींचना था सवाल, m1 निकालना था फिर m2 निकालना था, दो चीज़ें एक साथ निकालनी थी हमने, तो सीधा सीधा यही शॉर्ट सबसे सही तरीका यही है।